नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष कब प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से पहनना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे हम। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट ऑर्डर स्पिरिचुअलिटी बेंगलुरु इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये होता है पंचमुख हनुमान जी के लिए। पंचमुख हनुमान जो है एक सिंबॉलिक पिक्चर है। ये एक ढंग से बताने का तरीका है। जैसे भगवान शिव के गले में सांप है, ये बताने का तरीका ये है कि जो उनकी शक्ति है, क्योंकि सर्प सांप जो है ये शक्ति का प्रतीक है तंत्र शास्त्र में। तो यहाँ गले में है, मतलब ये हुआ कि उनका विशुद्धि चक्र ओपन है। और ये जो आपका चक्र है, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और ये जो सहस्रार चक्र, ये तीनों मिलकर बनते हैं आकाश तत्व। क्योंकि भगवान शिव जो है ये आदि योगी है, इसलिए सांप को यह दिखाया गया। तो इससे सिंबलिक ढंग से बातें होती हैं। तो पंचमुख हनुमान का मतलब 5 मुख होंगे ऐसी बात नहीं है। 5 शक्तियों के धारण करने वाले पंचमुख हनुमान है। हम कहते हैं ना कि भाई ये बहिर्मुखी अंतर्मुखी की बातें करते हैं। ये भी कहते हैं कि ये बहुमुखी है, बहुत प्रतिभा के घनी है। तो जैसे रावण है, कहते हैं कि 10 मुख उनके थे, ऐसा नहीं है। मुख का मतलब होता है कि भाई एक पर्सनालिटी या एक गुण। तो 5 चीजों के बारे में प्रतीकात्मक बातें हैं ये पंचमुख हनुमान जो मैं कह रहा हूं आपसे। पंचमुख हनुमान रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पंचभूत शरीर को। पंचभूत क्या है? बेसिक एलिमेंट्स जो हैं आपका है, पृथ्वी ऐसे है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व है। ये 5 तत्व के जो धारण करने वाले हैं ये है पंचमुख हनुमान। हमारे शरीर में यदि पंचभूत शरीर में यदि असामंजस्य पैदा हो जाए तो हमें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये तो पहले समझ लीजिए। थोड़ा सा और उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। देखिए, जब पंचभूत जो हैं इसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमको रोग व्याधियाँ होती हैं, ये आयुर्वेद कहता है। जैसे पृथ्वी और जल में यदि समस्या हो जाए तो हमको कफ संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। आलसीपन, लेजीपन, वेट इश्यूज हो जाते हैं, स्थूल शरीर बन जाता है, तो कफ प्रधान शरीर बन जाता है। तो वैसे ही जैसे आपका जल तत्व, अग्नि तत्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पित्त दोष आपको हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? गुस्सा आना, और पित्त से जितने बीमारियां हो सकती हैं, उन्माद हो जाना, गुस्सा आ जाना, क्रोध का शिकार हो जाना, तो बहुत प्रकार के जो बीमारियां होती हैं पित्त से, ये आपके जल और अग्नि तत्व से हो जाते हैं। अब रहा आपका जैसे वायु और आकाश तत्व, इसमें यदि कुछ असमंजस्य पैदा हो जाए, तालमेल ना बैठे, इसका जो रेशियोज में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाए सम्मिश्रण में, तो ये आपका जो है पहले तो हो गया आपका, मैंने कहा कि कफ में बातें की हमने, फिर पित्त की बातें की, फिर हम ये बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया वात पित्त कफ, 3 कफ ये बैलेंस करना पड़ता है। त्रिदोष कहते हैं इसको। तो यदि आपको त्रिदोष है, बीमारियां के शिकार होते रहते हैं आप, और इस शरीर की व्याधियों से आपका मानसिक प्रॉब्लम आपको हो जाता है, तो ऐसे किसको डर लग रहा है या उन्माद फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके, डिसीजन गलत हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा हो जाती है, तो सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से बचने के लिए और अपने पंचभूत शरीर को बैलेंस करने के लिए, सभी प्रकार के रोग व्याधियों से अपने को बचाने के लिए आपको धारण करना चाहिए 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष जो पंचमुख हनुमान के लिए बताया मैंने आपको। तो केवल ये वर्ड्स से, जैसे पंचमुख हनुमान वर्ड ले लिए और उसी में ही आप पूजा पाठ करने, आराधना करने लग गए, वो ठीक है, पूजा पाठ भक्ति ये अलग चीज़ है। मैं तो जो कह रहा हूँ आपको रुद्राक्ष के बारे में और साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, किस स्थिति में धारण करना चाहिए, कहाँ पहने उसको, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इस प्रकार से वीडियो जो है 21 मुखी तक बनाने वाले हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक लाइक कर दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।